आज के वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं एमबीए के उनको देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो आपके लगभग 3 साल के जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन हम सारे जो हैं उनको एक ही वीडियो में सॉल्व नहीं करेंगे, अलग अलग वीडियो में सॉल्व करेंगे। नहीं तो वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। और अगर आपने ये सारी वीडियो देख ली तो आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको नोट्स भी इसी से मिल जाएंगे। और जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको इन्हीं वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, तो आप अगर इनको ही देख लेते हैं तो आपके 70-80% मार्क्स कन्फर्म है, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है मेन मेमोरी एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, तो मेन मेमोरी कंप्यूटर के अंदर क्या होती है, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं वो देखते हैं। मेन मेमोरी इज़ द प्लेस वेयर a computer temporarily store data and instruction while it is working। मेन मेमोरी कंप्यूटर की वो मेमोरी होती है जो किसी भी चीज़ को थोड़े समय के लिए टेम्पररी स्टोर करती है। जब तक आपका सिस्टम में आप जब तक काम कर रहे हो, जब तक आपका सिस्टम ऑन है तब तक वो मेमोरी काम करती है। जैसे ही आप सिस्टम बंद कर दोगे वो मेमोरी जो उसमें होगा डेटा वो चला जाएगा। ठीक है, थिंक ऑफ इस एट थिंक ऑफ इट एज अ डेस्क वेयर यू कीप इम्पॉर्टेंट पेपर्स वाइल वर्किंग। इसको आप ऐसा समझो जैसे कि आपका टेबल है कोई, जिस पे आपने बहुत सारे पेपर रखे हैं, अपने इंपॉर्टेंट पेपर रखे हैं जब आप काम करते हो। ठीक है, द फास्टर यू कैन रीच दैम द क्विकर यू कैन डू योर वर्क। जितना जल्दी आप अपने उन पेपर से उतनी जल्दी आप पहुंच पाओगे, उतना जल्दी आप अपना काम कर पाओगे। तो यही कह रहा है, मेन मेमोरी का काम यही है, जितना जल्दी आप उस तक पहुंचोगे उतनी जल्दी आपका काम जल्दी होगा। द फास्टर यू कैन रीच दैम द क्विकर यू कैन डू योर वर्क। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम परमानेंट स्टोरेज। जो मेन मेमोरी होती है वो हमारी परमानेंट स्टोरेज से अलग होता है। परमानेंट स्टोरेज यानी कि जो आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है वो परमानेंट होता है, वो डिलीट नहीं होता है। अगर आप सिस्टम बंद भी कर दोगे तो उसके अंदर जो डेटा है वो उड़ेगा नहीं, वो उसी में रहेगा। ठीक है, it is different from permanent storage because it is only stores data while the computer is on. Is only when you turn off the computer all the data in main memory is erased। वही कह रहा है कि अगर आप अपना कंप्यूटर बंद कर दोगे तो मेन मेमोरी में जो भी आपका डेटा होगा वो सारा इरेज हो जाएगा, एक्सेप्ट फॉर रोम। रोम को छोड़ के, रैंडम वो रीड ओनली मेमोरी जो होती है ना रोम, उसको छोड़ के बाकी सब उड़ जाएगा। रोम द सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू को हम ब्रेन बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कॉन्स्टेंटली टेक्स डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू प्रोसेस टास्क। जो आपका मेन मेमोरी होता है, जो आपका सीपीयू होता है, जो ब्रेन होता है कंप्यूटर का, वो आपके मेन मेमोरी से डेटा लेता रहता है ताकि जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं वो क्विकली हो, बहुत जल्दी हो। ठीक है, अब देखते हैं मेन मेमोरी के कितने टाइप है। मेन मेमोरी के आपके 2-3 टाइप होते हैं, जैसा कि मेन मेमोरी पहला होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। टेम्पररी वर्किंग मेमोरी, रैम जो होता है जैसे हमने अभी बताया कि टेम्पररी काम करती है, कुछ टाइम के लिए जो आपका डेटा है वो स्टोर रहेगा जब तक आपका सिस्टम ऑन है। रैम इज़ द मेमोरी दैट द कंप्यूटर यूजेस टू रन प्रोग्राम्स एंड प्रोसेस डेटा क्विकली। रैम जो है वो आपकी कंप्यूटर की मेमोरी है जो आपके प्रोग्राम्स हैं, जो भी आपका प्रोसेस है उसको जल्दी करने में हेल्प करते हैं। अब रैम के क्या क्या फीचर्स होते हैं। पहला है इट इज़ वॉलेटाइल, मीनिंग डेटा डिसअपेयर व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। ये रैम जो होती है एक वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब है सिस्टम अगर बंद होगा तो जो भी उसके अंदर डेटा है वो सब इरेज हो जाएगा। ठीक है, इट प्रोवाइड्स क्विक एक्सेस टू डेटा हेल्पिंग द सीपीयू वर्क फास्टर। ये आपको कोई भी जो डेटा है वो जल्दी एक्सेस करने में हेल्प करता है और इसी वजह से सीपीयू जो आपका सिस्टम है वो जल्दी जल्दी काम करता है। द मोर रैम अ कंप्यूटर हैज़ द मोर एप्लीकेशन इट कैन रन एट द सेम टाइम। जितने ज़्यादा आपके कंप्यूटर की रैम होगी उतने ज़्यादा ये टास्क जो है एक समय में कर पाएगा, उतनी ज़्यादा एप्लीकेशन ये रन कर सकता है एक टाइम में, अगर आपके कंप्यूटर की रैम ज़्यादा है तो। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। व्हेन यू ओपन अ वेब ब्राउज़र, अ गेम और अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, द डेटा इज स्टोर्ड इन रैम फॉर क्विक एक्सेस। व्हेन यू क्लोज द प्रोग्राम द डेटा इज रिमूव फ्रॉम रैम। अब एग्जांपल ये है कि मान लो आपने एक वेब ब्राउज़र अपना ओपन किया
आपने फिर एक गेम ओपन कर रखा है, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया, आपने पावर पॉइंट वर्ड किया ओपन किया, तो ये सारे जो है अभी एक टाइम पे ओपन है। तो ये जो पूरा डेटा है वो सारा रैम पे स्टोर हो जाएगा, ताकि आप उसको एकदम जल्दी से फास्टली आप काम कर सकें। और जैसे ही हम उस प्रोग्राम को बंद करेंगे, तो जो आपका डेटा है वो रिमूव हो जाएगा रैम से। ठीक है, तो ये है इसका काम। अब रैम जो होती है हमारी दो तरह की होती है, एक होता है एस आर एम और एक होता है डी आर एम। एस आर एम की फुल फॉर्म है स्टैटिक रैम, डी आर एम का फुल फॉर्म है डायनेमिक रैम। स्टैटिक का मतलब होता है जो चीज़ रुकी होती है। ठीक है, एस आर एम सुपर फास्ट होता है, एक्सपेंसिव होता है एंड यूज्ड इन स्मॉल अमाउंट, मेनली इन कैच मेमोरी। ये जो होता है फास्ट होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है और थोड़ी चीज़ के लिए यूज़ होता है, जैसे कि मेनली इन कैच मेमोरी, जो आपके फ़ोन में भी होती है कैच मेमोरी। ठीक है, फिर है डायनेमिक रैम। ये हल स्लो होती है एस आर एम बट चीपर। ये स्लो होती है लेकिन सस्ती होती है, यूज्ड इन मोस्ट कंप्यूटर रैम मॉड्यूल्स, और ये ज़्यादातर कंप्यूटर जो रैम होते हैं उन पे यूज़ होता है। अब देखते हैं रोम। जैसे हमने रैम देखा था, वो क्या था, टेम्पररी मेमोरी उसको हम बोल सकते हैं, और जो रोम है वो परमानेंट मेमोरी है। रैम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रोम इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी दैट कैन नॉट बी इजीली चेंज्ड और इरेज। जैसे रैम इरेज हो जाता है, वैसे जो रोम है वो इजीली इरेज नहीं होता है और चेंज भी नहीं होता है। इट कंटेन्स इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन नीडेड टू स्टार्ट द कंप्यूटर। इसके अंदर जो है कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं। अब जैसे हमने इसका रैम के फीचर देखे थे, वैसे रोम के देखते हैं। रैम हमारा था वॉलेटाइल, यानी कि जो इरेज हो जाता है। अब ये रोम जो है वो नॉन वॉलेटाइल है। इसका मतलब इसके अंदर डेटा रहता है, भले ही आपका कंप्यूटर बंद हो, लेकिन आपका डेटा उसमें सेव रहेगा। इट स्टोर्स फर्मवेयर द परमानेंट सॉफ्टवेयर दैट कीप्स बूट द सिस्टम। इसके अंदर जो है फर्मवेयर होता है, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है, परमानेंट सॉफ्टवेयर है, जो कि सिस्टम को बूट करने में हेल्प करता है। ठीक है, एग्जाम्पल है द बायोस। बायोस इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। द बायोस इज स्टोर्ड इन रैम, इट हेल्प्स द कंप्यूटर स्टार्ट व्हेन यू प्रेस द पावर बटन। बायोस जो होता है वो रोम के अंदर स्टोर होता है, ये कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। जब आप अपने पावर बटन दबाते हैं सिस्टम का, लैपटॉप का, सिस्टम का, जिसका भी है, तो ये आपके सिस्टम को, कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब रोम के हम टाइप्स देखते हैं। रोम होता है हमारा तीन तरह का। पहला यहाँ पे है पी रोम, ई पी रोम, ई ई रोम। ठीक है, पी रोम है प्रोग्रामेबल रोम, कैन बी रिटर्न वंस बट नॉट चेंज। जो पी रोम होता है ये प्रोग्रामेबल रोम इसको बोलते हैं। इसको हम लिख सकते हैं लेकिन इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आता है ई पी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इसको हम इरेज कर सकते हैं यूजिंग यूवी लाइट एंड रे रिटर्न। इसको हम इरेज भी कर सकते हैं यूवी लाइट का यूज़ करके और दोबारा से लिख के। ठीक है, फिर है ई ई प्रोम। इसका मतलब है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, कैन बी इरेज एंड रीप्रोग्राम्ड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम इरेज कर सकते हैं और दोबारा से इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके। अब हमारा तीसरी मेमोरी है, जैसे पहला हमारा रैम था, फिर रोम था, अब है कैच मेमोरी। सारे अभी हमारे मेन मेमोरी चल रहे हैं। कैच मेमोरी सुपर फास्ट मेमोरी फॉर क्विक एक्सेस, ये सबसे फास्ट होती है कैच मेमोरी। ठीक है, कैच मेमोरी इज़ ए स्मॉल बट वेरी फास्ट। ये स्मॉल होती है लेकिन बहुत फास्ट होती है। फास्ट टाइप ऑफ मेमोरी दैट स्टोर्स फ्रिक्वेंटली यूज डेटा, जो हम यूज़ करते रहते हैं जल्दी जल्दी, उसको ये स्टोर करती है, उस डेटा को स्टोर करती है। इट हेल्प्स द CPU access important information immediately instead of waiting for it for RAM। ये हेल्प करती है CPU को important information को जल्दी से एक्सेस करने में, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर रैम। रैम का वेट करने से बढ़िया ये उससे जल्दी काम करती है। अब कैच मेमोरी के फीचर्स हैं, ये रैम से फास्टर होती है लेकिन स्मॉल होती है साइज़ में। ठीक है, जो प्रोसेसिंग टाइम होता है किसी भी प्रोसेस को करने में, उसको टाइम को ये रिड्यूस करती है। ठीक है, अब लेवल्स देखते हैं कैच मेमोरी के। अलग अलग लेवल्स होते हैं कैच मेमोरी में, L1 कैच,
L1 होता है, L2 होता है, L3 होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जो L1 होता है वो स्मॉलेस्ट होती है लेकिन सबसे फास्टेस्ट होती है, डायरेक्टली इनसाइड द सीपीयू, ये सीपीयू के अंदर होता है। L2 लार्जर होती है लेकिन थोड़ा सा स्लो होती है, ये सीपीयू के आसपास होती है। ये बिगेस्ट होती है, सबसे बड़ी होती है, लेकिन जो और कैच मेमोरी है उनसे स्लोवेस्ट होती है, स्टिल फास्टर दैन, लेकिन फिर भी रैम से फास्ट होती है। एग्जाम्पल है इसका, इफ़ यू ओपन द सेम ऐप मल्टीपल टाइम्स कैश मेमोरी कीप्स अ कॉपी रेडी फॉर इंस्टेंट एक्सेस। अगर किसी ऐप को आप बार बार खोल रहे हो तो कैश मेमोरी जो है, कैश मेमोरी उस डेटा को स्टोर कर लेगी आप, ताकि आप जल्दी से फिर उसको दोबारा से ओपन करो तो आप जल्दी उसको एक्सेस कर पाए। ठीक है। अब हमारी चौथी मेमोरी है वर्चुअल मेमोरी, एक्स्ट्रा टेम्पररी मेमोरी फ्रॉम स्टोरेज। When RAM is full, the computer uses some space on the hard disk or SSD as temporary memory. This is called virtual memory. जब आपका जो RAM है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, वो फुल हो जाती है तो आपका कंप्यूटर जो है हार्ड डिस्क के अंदर या जो हमारी SSD होती है उसके अंदर कुछ स्पेस लेता है, उसको टेम्परेरी मेमोरी के लिए यूज़ करने के लिए, तो कुछ स्पेस उसमें लेता है, उसी इसको हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। ठीक है। अब इसके फीचर्स देखते हैं, की फीचर्स ऑफ वर्चुअल मेमोरी। इट अलाउज कंप्यूटर टू रन मोर एप्लीकेशंस इवन इफ रैम इज़ फुल। वर्चुअल मेमोरी आपको हेल्प करती है और बहुत सारे एप्लीकेशन को रन करने में, भले ही आपका रैम फुल हो तब भी आप इन सारे एप्लीकेशन पे काम कर सकते हो। ये स्लोअर होती है रैम से लेकिन हेल्प करती है सिस्टम को क्रैश होने से। ठीक है, बचाती है सिस्टम को क्रैश होने से। एग्जाम्पल है इसका, इफ़ यू ओपन टू मैनी टैब्स इन वेब ब्राउज़र सम में मूव टू वर्चुअल मेमोरी टू फ्री अप रैम। अगर आप बहुत सारे टैब को वेब ब्राउज़र में ओपन करते हो तो कुछ उनमें से जो है वो वर्चुअल मेमोरी में चले जाते हैं, ताकि जो आपकी रैम है वो थोड़ी फ्री रहे, उसके अंदर थोड़ा स्पेस रहे। अब यहाँ पे जो हमने अभी तीन चार वो पढ़ी है, मेन मेमोरी पढ़ी है, उनका थोड़ा डिफरेंस देखते हैं। ठीक है। सबसे पहला है रैम। रैम सबसे फास्ट होती है, सबसे फास्ट नहीं, रैम फास्ट होती है, रोम स्लो होती है, कैश मेमोरी बहुत फास्ट होती है और वर्चुअल मेमोरी सबसे स्लो होती है। तो इसमें सबसे फास्ट जो होती है, अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो सबसे फास्ट हमारी कैश मेमोरी होती है। ठीक है। उसके बाद वॉलेटिलिटी, मतलब किसके अंदर डेटा सेव रहता है या नहीं रहता है, वो है। तो रैम के अंदर रहता है लॉस, डेटा लॉस्ट व्हेन पावर ऑफ, जब पावर ऑफ होती है तो डेटा लॉस्ट हो जाता है। इसमें डेटा रहता है, इसमें भी रहता है, इसमें भी रहता है, तो सिर्फ इसमें लॉस्ट होता है, इस वाले में। ठीक है। बाकी तीनों में रहता है। यूसेज देखते हैं, रैम रन्स प्रोग्राम्स, ये स्टोर्स फाइव फाइव फर्मवेयर, स्टोर्स फ्रिक्वेंटली यूज डेटा, एक्ट एज एक्स्ट्रा रैम। तो ये सारे जो है अलग अलग इनका यूज़ है, प्रोग्राम यूज़ करने में, फ्रिक्वेंटली डेटा को स्टोर करने में, एक्स्ट्रा रैम की तरह यूज़ करते हैं ये तीन चारों। एग्जाम्पल है, रैम जो होता है हेल्प करता है रनिंग एप्स में, ये बायोस फर्मवेयर में। कैच मेमोरी को क्या करता है, क्विक एक्सेस में हेल्प करता है। और वर्चुअल मेमोरी हार्ड ड्राइव स्टोरेज यूज एज रैम, हमारा जो हार्ड ड्राइव है उसका कुछ स्पेस लेके उसको यूज़ करता है ये वर्चुअल मेमोरी। वाई इज़ मेन मेमोरी इम्पोर्टेंट। अब हमारी जो मेन मेमोरी है वो इम्पोर्टेंट क्यों है वो देखते हैं। पहला तो है फास्टर प्रोसेसिंग, जो आपके जो भी आप प्रोसेस आपका सिस्टम पे चलता है उसको फास्ट करने में हेल्प करता है, हेल्प्स द सीपीयू वर्क क्विकली। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा है स्टोर्स टेम्पररी डेटा, जो आपका टेम्पररी डेटा है उसको स्टोर करता है। मेक्स मल्टीटास्किंग स्मूथ, जो आप मल्टीटास्किंग चलाते हो करते हो उसको स्मूथ बनाता है। फिर है अनेबल सिस्टम बूटिंग, रोम कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर, आपके सिस्टम को बूट करने में हेल्प करता है। सपोर्ट्स एप्लीकेशन, रैम कीप्स ऐप रनिंग विदाउट लैग, जो आपका रैम है वो बिना आपके सिस्टम को लैग कराए जो आपकी एप्लीकेशन को उसको चलाने में हेल्प करता है। उसके बाद यहाँ पे उन चारों को समझने के लिए शॉर्ट में है इजी। रैम, रैम एक आपका वाइट बोर्ड की तरह है। ठीक है। जब आप कुछ लिखेंगे, एंड इरेज डेटा टेम्पररी, यू राइट एंड इरेज डेटा टेम्पररी, रैम इसी तरह का होता है, वाइट बोर्ड की तरह होता है। आपने कुछ लिखा,
टेम्पररी लिखते हो या फिर इरेज कर देते हो, तो उसी तरह का रैम होता है। अब रोम क्या है, रोम आपकी एक प्रिंटेड बुक की तरह है जिसके अंदर डेटा परमानेंटली रहता है। फिर आपकी कैश मेमोरी है। कैश मेमोरी एक स्टिकी नोट की तरह है जिसको आप जल्दी से एक्सेस कर सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए आप क्विकली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी बोरोइंग स्पेस, मतलब आप कुछ स्पेस ले रहे हो, तो वो होता है वर्चुअल मेमोरी। एक्स्ट्रा हेल्प व्हेन रैम इज फुल, जब आपकी रैम फुल हो जाती है तो वर्चुअल मेमोरी का आप यूज़ करते हो। हार्ड डिस्क के अंदर जो स्पेस होता है उसको लेकर आप फिर थोड़ा यूज़ करते हो उसका। द मोर रैम एंड कैच अ कंप्यूटर हैज़ द फास्टर इट विल रन, जितना आपका कंप्यूटर में रैम होगी, कैच मेमोरी होगी, उतना फास्ट जो है आपका सिस्टम वर्क करेगा, ठीक है। तो यही था हमारा आज का पहला वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो आएंगी, उन सबको देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो जो आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो मैं सारे कवर करूँगा, सारे जो टॉपिक हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, सेकंड के, थर्ड के, ठीक है। ये सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मैनेजर्स, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।